जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके लिए आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके गुड कर्मा का फल आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एकदम सही रास्ते पर हैं, मतलब आपका जो लक्ष्य है बहुत ज़्यादा करीब है। किसी ने आपको भटकाने की कोशिश ज़रूर की थी। मतलब मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ 2021-22 के आसपास आपको किसी ने भटकाने की कोशिश की थी आपके लक्ष्य से, आपके एम से, आपके लाइफ पाथ से। लेकिन अभी आप क्लियर हैं, आपका जो इंट्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है और या आपको यहाँ पर मार्गदर्शक और मार्गदर्शन भी मिल रहे हैं। तो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके लाइफ में जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हम पहले डिवाइन गाइडेंस ही लेंगे आपके लिए, उसके बाद और भी मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा और जैसे भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं उसके अनुसार आपके लिए रीडिंग आएगी। और आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने में सफल किया है, एक पूरा साइकिल है आपके लाइफ में, ठीक है, जो क्लियर हो रहा है, जो समाप्त हो रहा है। देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपकी स्थिति है ना, जैसे यदि आपकी एज है 45 से 55 के बीच में, तो वो जो चेंज आपके अंदर आ रहा है ना, वो चीज़ें बाहर नज़र आ रही है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, साथ में वो जो कार्मिक की स्थिति है, आपको किसी की याद आ रही है, किसी ने ऐसा किया आपके साथ, तो वो चीज़ें ना बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने अपनों पर भी डाउट कर रहे हैं। देखिए निगेटिविटी है, कार्मिक की स्थिति है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट आपको लग रहा है। आपने दिखाया भी है, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ सेहत में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, पानी भरपूर मात्रा में लीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना चेंज का आपके लाइफ में, उसमें आपको अपने रूटीन का प्रॉपर ख्याल रखना है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, यदि एक समय भी, मौसम भी चेंज होता है तो इतना प्रभाव पड़ता है, तो आपके लाइफ में इनर एंड आउटर जो है चेंज आ रहा है, तो वो कितना प्रभावित होगा। लेकिन उस प्रभाव में भी आपको पॉजिटिव तरीके से अपने आप को निखारना है, ठीक है। यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अंत ही आरंभ होता है। तो एक जो पड़ाव है आपके लाइफ में, एक पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है माता जी की कृपा से। देखिए किसी को आपने काफ़ी ज़्यादा मन से माना है ना, काफ़ी भाव से, काफ़ी दिल से, आपने उनके लिए कभी भी गलत नहीं सोचा, तो वो आपके गुड कर्मा में है। उन्होंने जो किया या सामने वाले ने जो किया वो उनके कर्मा में है। तो आपको अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बिल्कुल नहीं सोचना है। और एक चीज़ के ऐसे लोग आपके तरफ वापस आने के बारे में भी सोच रहे, क्योंकि आपका ऑरा, जैसे कि मैंने कहा, आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रहा है, इनर एंड आउटर बदलाव मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस वजह से आपके लाइफ में चारों तरफ से एक अट्रैक्शन, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बाउंड्री बनाइए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए। देखिए ना कहना भी सीखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको निगेटिव, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाले लोगों से बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्स आती है जो उनसे आपको डिस्टेंस करना है, तो आप बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ उनसे बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन भी है, जिन्होंने कभी ना कभी आपके ऑरा को, कभी ना कभी आपके पॉजिटिव ऊर्जा को स्टक करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल डिस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग आपको, जैसे कहते हैं ना, मित्र व्ययी आपके बारे में बहुत सारी बातें ये करके आ रहे हैं कि देखना ये तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है, हम जाएंगे ये आराम से मान जाएंगे और फिर देखना हम रोएंगे, हम ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वो फिर से ऐसा ही सोच रहे हैं कि जो चीज़ें पास्ट में की गई है वो चीज़ें अभी भी आप वैसे बिल्कुल नहीं है। अभी आपके अंदर जो चेंज है वो देख पा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि जो व्यक्ति निष्ठा के साथ चलता है, जो व्यक्ति ईमानदार है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा जी की पूर्ण शरण में है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ है, यू एंड योर लव्ड वन आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड।
तो देखिए ऑलरेडी आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको हंसते हंसते, उनको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं पता है ना, और ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं पता है आपको, जो चीजें भी चल रही थी पीछे, तो वो हंसते हंसते आपकी हेल्प करने के, जैसे ऐसा होता है ना कि हंसते हंसते कुछ बातें करना, आपको मतलब अच्छा भी बोल रहे हैं और आपको नीचा भी दिखा रहे हैं, आपकी वैल्यू भी नहीं कर रहे, ऐसा कोई व्यक्ति, तो ऐसे लोगों से भी आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपके अपने हैं तो उतना ही जैसे बात कीजिए जितना आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा है आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसने ये ऐसा क्यों कहा, ठीक है। फिर वहाँ से आपकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाती है, जबकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, यहाँ से आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा लोअर में चले जाती है। और अगर आप इनमें से कुछ लोगों से बातें करेंगे तो ये आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मतलब ये अगर अप्रिशिएट भी करेंगे ना तो इनके अप्रिसिएशन में इनका कोई लाभ छुपा होगा, ठीक है। मतलब ये अपने आप को ही दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप इनके अपने हैं, बस इतना ही है, ये उनका लाभ है। दूसरा, आपसे बात करके आपकी पॉजिटिव ऑरा में एंटर करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके अपने हैं, ठीक है, ताकि आपसे वो कनेक्ट हो जाएं, और कनेक्ट होकर जो कुछ पहले किया है बस वही चीज़ें, आपकी ऊर्जा चुराना, बहुत सारी चीज़ें, आपकी ऊर्जा को स्टक करना, खींचना, ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकें, जो अब दूर रहकर वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, तो ये चीज़ें पास आकर भी नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, देखिए ये कार्ड उल्टा है, तो इन्होंने जो कुछ भी आपकी ऊर्जा से लिया है वो चीज़ें इनके लाइफ से जा रहा है, इस वजह से ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आया है वैसे ही कार्ड रख रही हूँ मैं। ये आपकी मेहनत, जैसे आप मेहनत करें और आपके मेहनत का फल इनको मिले, बस इन्होंने यही चाहा है। ये कोई भी हो सकते हैं या आपके आसपास के हो सकते हैं, अगर आप किसी कनेक्शन में तो उधर से हो सकते हैं। ये कोई ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है जो ना आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। 8 नंबर आपका या आपके क्लोज वन का ये कार्मिक कनेक्शन है, जो एक साइकिल है जो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है इस वक्त में। जैसे कि होता है ना कि एक मौसम चेंज होता है तो दूसरे मौसम में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो एक जो कार्मिक साइकिल समाप्त हो रहा है, फिर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। तो यहाँ पर मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप जिनके लिए भी ऐसा सोचते आए हैं कि इनसे मुझे दूर रहना चाहिए, इनसे मुझे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न का उत्तर है वो यस है। ये आपकी प्रसिद्धि से, आपकी सफलता से, आपकी रूप रंग से, या आपके पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके थर्ड आई चक्र पर पिछले कुछ समय में प्रोजेक्शन किया गया था, लेकिन आप उससे बाहर निकल गए। लगभग 10 से 15 महीने का जो समय है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा था। आपको समझ में नहीं आ रहा था आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में हैं, अवेकनिंग हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, आपके लाइफ में सोलमेट भी है, फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों? यहाँ पर परमात्मा जी ने आपको संभाला है, ठीक है। मैं पिछले 1 महीने की यहाँ पर ऊर्जा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपको तरक्की मिल रही है, आपको सफलता मिल, आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और जैसे जैसे आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट, निगेटिव पॉजिटिव, वैसे वैसे ना इन लोगों का जो स्थिति है, जो आपके हेटर्स हैं, हिडन एनिमी है, वो डिसबैलेंस हो रहे हैं कि अब तो इनको सब कुछ समझ में आ गया, हम किस तरीके से बात करें। फिर भी जैसे कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को ऐसा लगता है नहीं हो सकते हमारे मन का वहम हो, इनको कुछ नहीं पता हो, ठीक है। और आप ऐसा दिखा भी रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, जो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा ही बताना है कि आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि आप पीस में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप सुकून से रहना चाहते हैं। लेकिन बाउंड्री का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपनी वैल्यू करनी है, ठीक है। आप लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छी बात है और वो आपको देना भी चाहिए। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि खुद का सम्मान कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, और जो भी आप अपना कार्य करते हैं अच्छा कार्य कीजिए, आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने में कोई भी बाधाएं हैं पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली माता जी का मंत्र का जाप कीजिए, भजन सुनिए, मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, रेमेडी फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब आपके लाइफ में जो भी व्यक्ति हैं और अब आपके लाइफ में जो भी लोग आएंगे वो आपके सोल फैमिली मेंबर के ही सदस्य एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हेटर्स हैं जो आपकी ऊर्जा
स्टक करते हैं, जो भी कार्मिक लोग हैं, अब कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही, कट क्लियर कैंसल। तो ये जिनके लिए भी एनर्जी निकल कर आई है ये उनके लिए है, सबके लिए तो हो नहीं सकती, जिनके लिए है बस उन्हीं के लिए है कि आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही है। तो थोड़ा सा डिसबैलेंस आपको फील हो रहा है, लेकिन इसके बाद आप अपने अंदर एक बदलाव फील करेंगे। आपको लगेगा आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। पहले आपको डीमोटिवेट किया गया था, अब आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपके अंदर आ गया है। तो बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय माता दी।